क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर है शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 22। स्टार्ट करें हम क्वेश्चन। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसकी एंट्रीज हैं और नीचे बैंक अकाउंट बैलेंस शीट बनी हुई है। इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ डिस्प्ले को। ओके, तो यदि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया तो स्टार्ट करें हम। क्वेश्चन में बोलता है कि एस लिमिटेड कंपनी का नाम है, इशूड 15,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। पेबल एस कैसे पेमेंट होनी है सेकंड लाइन में बोला गया। एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट के टाइम पर 3 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल के टाइम पर 2 रुपीज़ है एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपीज़ की। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर लिया गया और शेयर्स अलॉट भी कर दिए गए। बट द डायरेक्टर्स डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, डायरेक्टर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। ऑल द मनी कॉल्ड ऑन द शेयर्स वर रिसीव्ड, सारा ही पैसा हमारे को जो मंगवाया गया था वो मिल गया, एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स। फर्स्ट कॉल का पैसा जो है 500 शेयर्स का नहीं मिला। आगे बोलता है दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया और इनको रीइशू किया गया ₹7 पर शेयर पे, पेड एट ए रेट ऑफ ₹5 पर शेयर, और 5 रुपीज़ पर शेयर उनकी पेमेंट होगी। जनरलिटीज हम लोगों ने पास करनी, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोगों ने बनानी है। तो राइट साइड पर एंट्रीज पर हम आते हैं, जहाँ पर कि पहली एंट्री हमारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री है। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपीज़, शेयर्स हमारे 15,000 इंटू 2 होता है 30,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 रुपीज़ की एंट्री है फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सारा पैसा ट्रांसफ़र करने की एंट्री हमारी हो जाएगी। एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपीज़ की एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू होने की, और क्वेश्चन की सेकंड एंड में ही बोला गया अलॉटमेंट जो है वो 3 रुपीज़ की है पर शेयर। शेयर्स हमारे हैं 15,000 इंटू 3 होता है 45,000। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 45,000 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45,000 रुपीज़ की एंट्री है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होने की एंट्री हम करेंगे। क्वेश्चन की सेकंड लाइन उसमें बोला गया फर्स्ट कॉल जो है वो ₹2 की है, तो 2 रुपीज़ पर शेयर, और हमारे शेयर्स हैं 15,000 जो 2 हम करें तो 30,000 रुपीज़ बनते हैं। एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज़ की एंट्री हो जाएगी फॉर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। उसके बाद पैसा मिलने की हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और क्वेश्चन के जब एंट्री आप करेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन में हमारे को बोला गया कि फ़र्स्ट कॉल का पैसा 500 शेयर का नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल यदि हमारी 2 रुपीज़ की है तो 500 शेयर पे हो गया 1000, 30,000 रुपीज़ आने चाहिए थे। जो ड्यू की एंट्री है वो देखें आप, 30,000 में से 1000 नहीं आया तो कितना आया होगा 29,000। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 29,000, नरेशन हो जाएगी फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बोला गया कि फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं और उसके बाद में शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। तो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री हमारी क्या होगी अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं आया था। अब यहाँ पर हमारे को ये भी बोला गया कि फाइनल कॉल नहीं मंगवाई गई, तो कितना मंगवाया गया, फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की है, शेयर का अमाउंट है 10 में से 3 नहीं मंगवाया गया तो 7 मंगवाया गया। एक शेयर पे 700 है, तो 500 शेयर जो फॉरफिट हुए हैं वो 500 है। 500 शेयर्स और 7 रुपीज़ के हिसाब से बनते हैं 3500, हम लिखेंगे शेयर कैपिटल के सामने 3500। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है, ये भी हमारे को बोला गया। फर्स्ट कॉल जो है हमारी क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया 2 रुपीज़ की है, एक शेयर पे 2 रुपीज़, तो 500 शेयर पे हो जाएंगे 1000 शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 1000। अब यहाँ पर ये बोला गया कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो क्या आया होगा, इसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आया होगा। एप्लीकेशन 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ है, 2 + 3 होते हैं 5। एक शेयर पे 5 रुपीज़, तो 500 शेयर पे कितने हो जाएंगे 2500। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के सामने 2500 आ जाएगा, नेशन आ जाएगी फॉर 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। उसके बाद में उसने बोला है कि ये शेयर्स को रीइशू कर दिया गया, 7 रुपीज़ का शेयर रीइशू किया गया और ये 5 रुपीज़ पर हमने रीइशू किया। इसका मतलब आने हैं 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया। ये डिस्काउंट कहाँ से पूरा होता है, शेयर फॉर फ्यूचर से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। शेयर्स हमारे हैं 500 और शेयर्स हमने इशू किए हैं 7 रुपीज़ पर शेयर पे, तो 7 × 500 होते हैं 3500, शेयर कैपिटल के सामने 3500 हमने बोल दिए। 5 रुपीज़ पे इशू किए गए, इसका मतलब 5 रुपीज़ आने हैं, एक शेयर पे 5 रुपीज़, तो 500 शेयर पे 2500, बैंक के सामने 2500।
तो 7 की जगह 5 आने हैं, 2 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया तो 2 रुपीज़ हम लिखेंगे एक शेयर पे, 500 शेयर पे हो जाएंगे 1000 शेयर, फॉरफीचर के सामने 1000 नरेशन हो जाएगी फॉर फॉरफिटेड शेयर री इशूड। उसके बाद हम कैपिटल ट्रांसफ़र करने, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व पे। एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व। देखें शेयर फॉरफीचर के जो हमारी फॉरफीचर की एंट्री थी उसमें देखेंगे शेयर फॉरफीचर के सामने 2500 था, जिसमें से हमने डिस्काउंट 1000 का दे दिया। 2500 माइनस 1000 इज़ 1500 की एंट्री हमारी हो जाएगी, नरेशन आ जाएगी फॉर अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ऐसे ही ये डिस्प्ले में क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज़ हैं, उसके बाद में बैंक अकाउंट है, बैलेंस शीट बनाई गई है। इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ओके शायद ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो क्वेश्चन बोला गया सी लिमिटेड एक कंपनी है, इसने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर किया है। पेबल एज फॉलोज, पेमेंट आएगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड है, 3 रुपीज़ की है। फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपीज़ की है, सेकंड कॉल भी हमारी 3 रुपीज़ की है। बोलता है एम होल्डिंग 200 शेयर्स, एम एक आदमी है जिसके पास 200 शेयर थे, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी इसने जो था वो नहीं दिया, एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। उसके बाद उसने अगली लाइन में बोला कि एस एक और आदमी है जिसके कि 100 शेयर्स थे, फेल टू पे सेकंड कॉल मनी, इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, एंड ही शेयर्स ऑल्सो वर फॉरफिटेड। 5 जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट हमने बनानी है, तो एंट्री करते हैं। पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा कंबाइंड मिलने की है। क्वेश्चन की सेकंड लाइन एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ आने चाहिए एक शेयर पे, तो 20,000 शेयर पे हो जाएंगे 60,000 रुपीज़। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 रुपीज़ फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़, डायरेक्शन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। फर्स्ट कॉल की बात हम करते हैं, तो फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होने की एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारी है 4 रुपीज़ की, एक शेयर पे 4 रुपीज़ हैं और शेयर्स हमारे हैं 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 होते हैं 80,000 रुपीज़, तो 80,000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी। नरेशन हम लिखेंगे फॉर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम बात करते हैं जब हमारे को फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंट्री हमारी हो गई। अब हम अमाउंट को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे को थर्ड लाइन में बोला गया एम एक आदमी था जिसके कि 200 शेयर्स थे, इसने हमारे को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिए। कुल मिलाकर एम ने हमारे को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में बोला गया 4 रुपीज़ की है, 4 रुपीज़ एक शेयर पे, और इस एम व्यक्ति के शेयर कितने 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो ये आता है 800। देखो फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री हमने की 80,000 की, उसमें से 800 नहीं आया है, 80,000 माइनस 800 करते हैं तो ये बनता है 79,200 रुपीज़ फॉर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ये हमें फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। अब उसने बोला कि फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया इसलिए इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया, तो शेयर के फॉरफिट करने की एंट्री इसके कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फर्स्ट कॉल के शेयर कैपिटल के सामने हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद, इसका मतलब सेकंड कॉल का तो पैसा मंगवाया नहीं हमने इससे, ठीक है। तो सेकंड कॉल का नहीं मंगवाया, इसका मतलब सेकंड कॉल 3 रुपीज़ की, 10 में से 3 माइनस कर दिया तो बचे 7 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ इससे मंगवाए गए। शेयर कैपिटल के सामने हम लिखेंगे 7 रुपीज़ एक शेयर पे 7, इसके शेयर्स कितने हैं 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 7 हम करते हैं तो 1400 बनते हैं। अब बात आती है कि फ़र्स्ट कॉल कितने रुपए की है। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया कि फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपीज़ की है, एक शेयर पे 4 रुपीज़, तो इसके शेयर कितने हैं 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 4 बनते हैं 800, तो शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 800 आ गया। अब इसने बोला कि अब फॉरफीचर के सामने क्या अमाउंट आएगा, देखें एप्लीकेशन हमारी जो है वो 3 रुपीज़ की है, तो इसका मतलब 3 रुपीज़ इसके पैसे आगे होंगे, तो एक शेयर पे 3 रुपीज़ आए तो 200 शेयर पे कितने आए होंगे 600 आए होंगे, तो 600 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफीचर के सामने। नरेशन आ जाएगी फॉर शेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। उसके बाद में नेक्स्ट फाइनल कॉल की एंट्री हम करते हैं। यहाँ पर हमारा एम का काम ख़त्म हो गया, अब फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया गया, तो फाइनल कॉल डी होने की एंट्री हम पहले करते हैं, ठीक है। तो फाइनल कॉल डी होने की एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल कॉल कितने रुपीज़ की आएगी, तो यहाँ पर
शेयर फाइनल कॉल का ड्यू होने की एंट्री हम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे को ये बोला गया कि टोटल शेयर हमारे थे 20,000, जिसमें हमको ये बोला गया एम के शेयर 200 जो थे वो तो हमने फॉरफिट कर दिए। तो 20,000 में से शेयर 200 फॉरफिट हो गए तो कितने बचे? 19,800 शेयर फॉरफिट, 90,800 शेयर बचे। और फाइनल कॉल कितने रुपीज़ की है? 3 रुपीज़ की। सो 90,800 मल्टीप्लाई बाई 3 यदि हम करते हैं तो ये बनता है 59,400 रुपीज़। ये अमाउंट ड्यू हुआ। ड्यू होने की एंट्री क्या थी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन आ जाती है फॉर फाइनल कॉल ड्यू। अब फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री हम करते हैं। फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेयर्स हमारे कितने हैं अब, टोटल अमाउंट जो ड्यू था वो था 59,400 ड्यू, ठीक है। अब पैसा नहीं आया क्योंकि हमारे को देखो क्वेश्चन की 5th लाइन में बोला गया एक आदमी है एस जिसके कि 100 शेयर, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। सेकंड कॉल कितने की है? 3 रुपीज़ की। और इस आदमी के शेयर कितने? 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 रुपीज़ नहीं आया। आना कितना चाहिए था? 59,400 आना चाहिए था, जिसमें से 300 नहीं आया तो कितना आया? 59,100 आया। नेशन आ जाएगी फॉर शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब यहाँ पर ये बोला गया कि भाई इसका पैसा नहीं आया इसलिए इसके भी शेयर को फॉरफिट कर दिया गया, तो इसकी फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं। देखो इसकी सारी कॉल का पैसा बुलवाया गया था इसलिए टोटल इसे 10 रुपीज़ आएंगे। एक शेयर पे 10 रुपीज़, तो इसके शेयर कितने? 100 इंटू 10 आता है 1,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल के सामने आ गया। अब इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल कितने रुपीज़ की है? 3 रुपीज़ की है। और इसके शेयर कितने? 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 रुपीज़ इसके जो थे वो नहीं आए, इसी फाइनल कॉल के सामने 300 लिखे। बाकी सारे पैसे इसके आ चुके हैं। बाकी कितने बचे? 10 में से 3 नहीं आए तो कितने बचे? 7। एक शेयर पे 7, तो इसके शेयर हैं 100 इंटू 7 करेंगे तो 700 रुपीज़ शेयर फॉरफीचर के सामने आ गया। नरेशन आ जाएगी फॉर 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। अब बनाते हैं हम लोग बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले आते हैं बैंक अकाउंट में। लेफ्ट साइड पर बैंक अकाउंट बनाया गया जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले एंट्री आती है एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 फर्स्ट एंट्री में से अमाउंट आएगा। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री हमारी चौथी होती है, हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल 79,200। उसके बाद में हमारी फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री हमारी है 59,100 डेबिट साइड पर आ गया। बैंक अकाउंट को हमने टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बाय बैलेंस सी डी 1,98,300। बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग है, इसमें शेयर होल्डर फंड है। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल शेयर हमारे जो थे वो 20,000 थे, जिनमें से कि एम के 200 और एस के 100, मतलब 300 शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। तो इसको निकाल दो, 20,000 में से 300 निकाल दिए तो बचे 19,700 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और अमाउंट बना 1,97,000। अब इसमें एड फॉरफिटेड शेयर भी हम लिख देते हैं। तो फॉरफिट शेयर जो किए गए वो कितने कितने किए गए? देखें शेयर फॉरफीचर की एंट्री हमने की है एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर शायद 8, ठीक है। तो यहाँ पर है 600 फॉरफीचर का है एक एम का, और एस का जो है वो 700 है। 600 700 हो गया 1300, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया, टोटल बाहर आ गया 1,98,300। और अब आता है एसेट साइड, और एसेट साइड पे हमारे आते हैं करंट एसेट, और करंट एसेट में आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कि बैंक बैलेंस आता है। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस हमने लिया 1,98,300। शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था इससे पहले वाला, उसमें शायद हम बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट डिस्कस करना भूल गए थे। एंट्री तो हमने की थी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें बैंक अकाउंट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बैंक अकाउंट में पहली एंट्री हमारी थी जहाँ पर डेबिट साइड पर पहली एंट्री आती है एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री 30,000, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री फोर्थ एंट्री होती है 45,000, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री होती है हमारी शायद 6th एंट्री, तो यहाँ पर आ गया 29,000, ठीक है। तो उसके बाद में अगली एंट्री हमारी आती है शेयर कैपिटल की, और ये शेयर कैपिटल की एंट्री कौन सी आ गई? जब हमने दोबारा से शेयर्स को रीइशू किया, सेकंड लास्ट एंट्री। तो यहाँ से हमने अमाउंट लिख लिया 2500। फिर बैंक अकाउंट को हमने टोटल किया था 1,06,500 आ गया था। बैलेंस शीट हमारी रह गई थी, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड आता है शेयर कैपिटल। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, 15,000 शेयर थे और हर एक शेयर कितने रुपीज़ का था? 7 रुपीज़ का, जबकि हमने मंगवाए थे केवल 7 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 15,000 इंटू 7, ये आएगा 1,05,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस हमारा नेक्स्ट हेडिंग होता है जिसमें हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व।
तो कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट है लास्ट एंट्री देखो, फॉर फ्यूचर का अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है 1500 कैपिटल रिजर्व में, तो वो हमारा अमाउंट आ गया। तो हमने क्या किया, 1,05,000 और 1,500 डेबिट साइड पर बना हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड पर बना है ये बैलेंस शीट। तो 1,05,000 और 1,500 को ऐड किया तो बाहर आ गया 1,06,500। एसेट साइड पर हमारा एडिंग आता है करंट एसेट में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, और इसका बैलेंस आ जाएगा सीधा बैंक अकाउंट से। ये भी आ गया हमारा 1,06,500। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के, और ये क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले में है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, इसको नोट करें। राइट साइड पे एंट्रीज हैं, देन बैंक अकाउंट है, बैलेंस शीट है, नोट टू अकाउंट है। इसको जल्दी से नोट करें आप लोग, फिर हम इसको समझना शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे किया गया। यदि आपने नोट कर लिया तो जल्दी से क्वेश्चन को समझते हैं। बोलता है डी लिमिटेड एक कंपनी है, मेक्स एन इशू ऑफ 20,000 शेयर्स, 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए हैं। तो 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है। पेबल एज फॉलोज, कैसे पैसा आएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़ आएंगे, फर्स्ट कॉल पे 25 आएंगे, सेकंड कॉल पे भी 25 आएंगे। आगे बोलता है ऐसे एक आदमी है होल्डिंग 800 शेयर्स, ऐसे जो आदमी है इसकी 800 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे सेकंड कॉल, इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया और इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। आगे बोलता है 300 ऑफ दी शेयर्स, इन शेयर्स में से 300 शेयर्स वर री इशूड, वो हमने री इशू किए। ध्यान रखना 800 में से 300 ही री इशू किए, बाकी नहीं किए। एज ए फुली पेड एट ₹80 पर शेयर, और हमने कितने में इशू किए, 80 रुपीज़ में इशू किए। 5 जर्नल एंट्रीज बैंक और बैलेंस शीट बनानी है। राइट साइड पर एंट्रीज हैं, जल्दी आते हैं। पहली एंट्री है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिलने की, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन की सेकेंड लाइन, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़ हैं और शेयर हमारे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 50 हम करेंगे तो ये अमाउंट हमारा बन जाएगा 10 लाख रुपीज़। यहाँ पर इसको 20,000 कर लीजिएगा, लिखने में 2,000 ही लिखा गया, इसको एक ज़ीरो और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नरेशन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है जब इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र करने की एंट्री आती है 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 लाख रुपीज़ की एंट्री आएगी फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद में ड्यू होने की फर्स्ट कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट तो साथ ही में होगी एप्लीकेशन की, तो फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री होती है 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो हमारी फर्स्ट कॉल जो है क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया 25 रुपीज़ की है, एक शेयर पे 25 तो 20,000 शेयर पे हो जाएंगे 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब पैसा मिलने की एंट्री है, सारा ही पैसा हमारे को फर्स्ट कॉल का मिल गया तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5 लाख रुपीज़ फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब सेकंड कॉल ड्यू होने की एंट्री करते हैं। सेकंड कॉल ड्यू होने की बात वो कर रहा है। क्वेश्चन की थर्ड लाइन देखें तो हमारी सेकंड कॉल जो है वो भी 25 रुपीज़ की है, तो 25 एक शेयर पे और शेयर हमारे हैं 20,000, एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़ की एंट्री होगी फॉर शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब सेकंड कॉल का पैसा मिलने की एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल। पर यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि क्वेश्चन की थर्ड लाइन में बोला गया ऐसे एक आदमी था जिसके कि 800 शेयर थे, इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति के शेयर कितने हैं 800, और फाइनल कॉल कितने की हमारी 25 रुपीज़ की। 25 इंटू 800 यदि हम करते हैं तो ये बनता है 20,000 रुपीज़। आना कितने चाहिए था, ड्यू कितना अमाउंट था 5 लाख, 5 लाख में से 20,000 नहीं आया तो कितना आया 4,80,000 आया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट अकाउंट टू 4,80,000, और नरेशन आ जाएगी फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव। अब उसने बोला कि भाई ये जो आदमी था इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया, तो फॉरफिट करने की एंट्री हम करते हैं। आता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई टोटल शेयर का जो अमाउंट है वो कितना है 100 रुपीज़, और इस आदमी के शेयर्स कितने हैं 800, तो हम करेंगे 800 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा। 800 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ 80,000 ये आएगा शायद,
हाँ 80,000 आ जाएगा। ओके, अब सेकंड कॉल की बात करते हैं। सेकंड कॉल हमारी है 25 रुपीज़ की, एक शेयर पे 25, तो इस आदमी के शेयर कितने 800, 800 इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल के सामने 20,000 रुपीज़। अब आते हैं शेयर फॉरफीचर की बात हम करते हैं। तो फॉरफीचर का मतलब ये हुआ, इसका जो पहले का पैसा था वो हमने फॉरफिट कर दिया। तो एप्लीकेशन के टाइम पर 50 रुपीज़ आया था, फर्स्ट कॉल के टाइम पर 25 आया था, 50 25 होता है 75, एक शेयर पे 75, तो 800 शेयर पे कितना हो जाएगा, हम करेंगे 800 मल्टीप्लाई बाई 75 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। शेयर फॉरफीचर के सामने 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। और नरेशन हमारी हो जाएगी फॉर 800 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। उसके बाद हमारे को बोला गया क्वेश्चन में कि भाई इनमें से 300 शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया। अब रीइशू करने की एंट्री करते हैं, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितने रुपए में बेचा गया, क्वेश्चन में हमारे को बोला गया फिफ्थ लाइन में बोला गया कि 80 रुपीज़ में बेचा गया शेयर को, एक शेयर पे 80 रुपीज़, तो इशू किए गए शेयर 300 इंटू 80 होता है 24,000 रुपीज़। बैंक के सामने 24,000 आ गया। शेयर फॉर फीचर की हम बात करते हैं। देखो 100 रुपीज़ का शेयर यदि आप 80 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20 रुपीज़ का, तो एक शेयर पे 20 रुपीज़, तो 300 शेयर पे हो जाएंगे 6,000। तो शेयर फॉर फीचर के सामने 6,000 हमने लिख दिया। उसके बाद आती है नेक्स्ट कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने कितना लिखें। देखो 300 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और शेयर का जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज़ ₹100, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 100 आता है 30,000 रुपीज़। क्या आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने। नेक्स्ट आ जाएगी फॉर 300 शेयर्स री इशूड। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री बहुत ध्यान से समझनी है आप लोगों ने। देखो कैसे हुआ, यहाँ पर हमने शेयर्स को फॉर फीचर का अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में डालना है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पैसा हमारे पास फॉर फीचर में पड़ा हुआ था, कौन सा, थर्ड लास्ट एंट्री, उसमें हमारे को बोला गया था कि 800 शेयर हमने फॉरफिट किए और उनका कितना पैसा हमारे पास पड़ा है 60,000। ठीक है, तो अब देखो पूरे के पूरे शेयर्स रीइशू नहीं किए गए, उनमें से केवल 300 ही रीइशू किए गए। इसी सारा पैसा शेयर फॉरफीचर में नहीं डालना, हमने कैपिटल रिजर्व में नहीं डालना, हमने क्या करना, केवल 300 वाले का ही हिस्सा डालना है। तो पहले तो हम ये पता करें कि 60,000 का जो अमाउंट है उसमें से 300 शेयर्स का कितना पैसा है। तो 60,000 है टोटल 800 का, उसमें से 300 का हमने निकालना है। देखो रेड कलर से हमने लिखा है 60,000 मल्टीप्लाई बाई 300 बाई 800 इज इक्वल टू 22,500 बना। ये 300 शेयर्स का पैसा बना। तो इसमें से हमने कितना डिस्काउंट अभी दिया, देखो इससे ऊपर वाली एंट्री सेकंड लास्ट एंट्री में 6,000 है डिस्काउंट, 22,500 में से 6,000 निकाल दो डिस्काउंट, तो बाकी बच गया 16,500। ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउट में। अब आते हैं बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में एंट्रीज हम पोस्ट करते चलेंगे डायरेक्टली फटाफट। पहले अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा मिलने की 10 लाख रुपीज़ आ गया। फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री नंबर 4 आ गई हमारी 5 लाख रुपीज़। उसके बाद में फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री आ जाएगी, फाइनल कॉल का पैसा मिलने की 4,80,000। और एक और एंट्री है 24,000 की, ये एंट्री किस चीज़ की आ जाएगी हमारी 24,000 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगी सेकंड लास्ट एंट्री, जब हमने रीइशू किया है शेयर्स को तब की एंट्री सेकंड लास्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये आगे 24,000। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे, आएगा 20,400 रुपीज़। क्रेडिट साइड का टोटल भी हम करेंगे बाय बैलेंस CD 20,04,000 रुपीज़। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फर्स्ट हेडिंग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का अमाउंट देखने के लिए नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आए। यहाँ पर बोला गया ऑथोराइज इशूज सब्सक्राइब पेड अप कॉल्ड अप। टोटल शेयर कितने हमारे पास हैं, देखो अगर हमने जो हमारे शेयर्स थे 800 शेयर्स थे फॉरफिट किए हमने, जिसमें से कि 300 शेयर तो रीइशू कर दिए। ठीक है, जो शेयर रीइशू हो गए वो तो एक तरीके से वापस आ गए। तो 800 में से 300 रीइशू हो गए, तो 300 रीइशू हो गए तो 300 वापस आ गए। बाकी कितने बच गए हमारे 500। कहने का मतलब ये हुआ 20,000 शेयर में से 500 जो हैं वो रीइशू नहीं हुए, तो 20,000 में से 500 माइनस कर दो, बाकी कितने बचे 19,500। तो ये शेयर्स थे हमारे जो हमने इशू किए हैं, जो हमारे पास बचे हुए हैं, और बाकी के 100 रुपीज़ के हिसाब से ये शेयर की वैल्यू है, तो ये बची, इसकी वैल्यू बनती है 19,50,000। और शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट हमारे को बताया गया, ये अमाउंट कितना बनता है 37,500। ठीक है, तो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट बना 37,500। अभी हमने क्या करना है कि ये इन दोनों का टोटल किया, बाहर आ गया 19,87,000। ठीक है,
तो ये 19,87,000 हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। अब रिजर्व में सरप्लस पे आते हैं, कैपिटल रिजर्व पे आते हैं। तो देखो कैपिटल रिजर्व में लास्ट एंट्री में हमने ट्रांसफ़र किया है 16,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16,500 टोटल किया, ये आ जाएगा 20,04,000 और एसेट साइड का टोटल भी आ गया 20,04,000 रुपीज़।